नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम ये समझने वाले हैं कि स्मार्ट सिस्टम्स आखिर बनते कैसे हैं। हम सब इनसे घिरे तो हुए हैं, है ना? तो चलिए आज उन बुनियादी नियमों को जानते हैं जो एक सिंपल से कोड को एक कॉम्प्लेक्स एआई में बदल देते हैं। रेडी हैं? तो चलिए इस बड़े सवाल से शुरू करते हैं। इतनी उलझी हुई कॉम्प्लेक्स दुनिया के लिए हम नियम बनाते कैसे हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और पता है कैसे? बिल्कुल स्क्रैच से, एक स्मार्ट सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करके। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी इंटेलिजेंट सिस्टम का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो है एक सिंपल सा अगर तो वाला स्टेटमेंट। आप इसे लॉजिक का डीएनए भी कह सकते हैं। अब ये भारी भरकम डेफिनेशन देखकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा एकदम सिंपल सा मतलब है, अगर ये बात सच है तो वो करो, वरना कुछ और करो। बस इतना ही है। सारा खेल एक हाँ या ना के फैसले पर टिका है। स्क्रीन पर जो ये कोड जैसा दिख रहा है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। अगर स्टॉक 0 है तो सिस्टम कहता है नया स्टॉक ऑर्डर करो। अगर नहीं तो मैसेज आता है स्टॉक है। जरा सोचिए, Amazon या फ्लिपकार्ट के बड़े बड़े वेयरहाउस में यही छोटा सा लॉजिक हर सेकंड लाखों बार काम कर रहा है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब हमारी ये साफ सुथरी अगर तो वाली दुनिया असल दुनिया की गड़बड़ियों से टकराती है? मतलब जहां चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती, तब क्या? जेम्स थर्बर का ये कोट यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है कि हर नियम का एक अपवाद होता है, और ये अपने आप में ही एक नियम है। तो अपवाद यानी एक्सेप्शंस किसी भी सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो आखिर ये एक्सेप्शन है क्या? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कोई भी ऐसी घटना है जो एक प्रोसेस के नॉर्मल फ्लो में रुकावट डालती है या उसे डिस्टर्ब कर देती है। अब देखिए, एक्सेप्शंस भी दो तरह के होते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वो हैं जिनका हम अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे डेटा लॉस का हो जाना, और अनएक्सपेक्टेड वो हैं जो अचानक होते हैं, जैसे बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचना। एक मजबूत सिस्टम वही है जो इन दोनों ही तरह के एक्सेप्शंस को संभालने के लिए तैयार हो। ओके, तो अब हमारा सिस्टम फैसले ले सकता है और गलतियों को संभाल भी सकता है। बहुत बढ़िया। अब अगला और बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है ये कंट्रोल करना कि इसे इस्तेमाल कौन करेगा। सिस्टम की चाबियां किसके पास होंगी? और यहीं पर एंट्री होती है आरबीसी की, यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसे आप एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझ सकते हैं, जिसका काम ये तय करना है कि कौन अंदर आएगा और उसे अंदर क्या-क्या करने की परमिशन है। इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि हर यूजर के पास सिर्फ उतना ही एक्सेस हो जितना जरूरी है। आरबीआईसी को लागू करने की ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इसमें जो स्टेप 2 है ना, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, वो सिक्योरिटी के लिए सबसे सबसे जरूरी है। इसका मतलब है कि किसी यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस दूं जितने की उसे अपना काम करने के लिए जरूरत है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। चलिए अब इस डिस्कशन को एआई के मॉडर्न दौर में लेकर आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ऑटोमेटिक सिस्टम्स को कितना कंट्रोल देना चाहिए। क्या मशीन को पूरी आज़ादी दे दे या फिर इंसान को भी लूप में रखें? ये टेबल ह्यूमन इन द लूप और ऑटोनॉमस डेवलपमेंट के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ हमें मैक्सिमम स्पीड मिलती है, तो दूसरी तरफ बिना निगरानी के रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये फैसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि बिजनेस, रिस्क और गवर्नेंस का भी है। तो फिर इंसान को लूप में कब रखना चाहिए, खास तौर पर फाइनेंस, हेल्थ केयर या सिक्योरिटी जैसे हाई रिस्क सेक्टर्स में, जहां एक छोटी सी गलती की कीमत भी बहुत ज्यादा हो सकती है। इन मामलों में इंसानी निगरानी, मतलब ह्यूमन ओवरसाइट, नॉन नेगोशिएबल हो जाती है, क्योंकि आखिर में जवाबदेही सबसे जरूरी है। तो अब तक हमने जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, अब समय आ गया है कि उन सब को एक साथ एक सिंगल फ्रेमवर्क में जोड़ दिया जाए। और यही है हमारे स्मार्ट सिस्टम का फाइनल ब्लूप्रिंट। तो हमने क्या सीखा? ये 4 पिलर्स किसी भी इंटेलिजेंट, सिक्योर और मजबूत सिस्टम की नींव हैं। पहला, लॉजिक। दूसरा, रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से लड़ने की क्षमता। तीसरा, सिक्योरिटी,
और चौथा ओवरसाइट यानी निगरानी। ये चारों मिलकर एक सॉलिड ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और अब मैं इस सेशन को एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। जैसे जैसे हमारे सिस्टम और भी ज़्यादा स्मार्ट होते जाएंगे, अगर वो फेल होते हैं तो आखिर में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।